कृष्ण गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगल कारं व्याप्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। आज से मैं शुरू करूंगा जो चीज वो है तंत्र का एक एक विषय मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नया साल आने वाला है। कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं ब्रह्मनाथ, मेरे पास जितना भी है, मैंने जितना भी लिया गुरु से सीखा, किताबों से पढ़ा, शास्त्रों में देखा, जो भी लिया उसका निचोड़ मैं आप लोगों के दूंगा। तंत्र के विषय में अगर कोई जानना चाहते हैं, कोई समझना चाहते हैं, कोई इसको सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे विजिट करते रहें, क्योंकि आज से मैं एक एक चीज और डेली एक एक तंत्र का छोटा से छोटा विषय मैं आप लोगों की बताने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को तंत्र में जो भूल भ्रांति है, जो मिथ फैला के रखे कुछ लोग जो इसको गलत उपयोग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पूरी एक एक बात समझ में आए। मैं जब ये बात आप लोगों को बता रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस सक्षम हूं कि मैं आप लोगों तक ये बात शेयर कर पाऊंगा कि तंत्र से छोटा विषय मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा नहीं खींचेंगे, छोटा छोटा पार्ट में बनाएंगे और डेली आप लोगों को एक नया अपडेट दे देंगे। अंत में आप लोगों के लिए एक टिप्स जरूर रहेगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, फिर बीच में कहीं ना कहीं आपको ये मन में सवाल ही रह जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपका मन में कोई भी सवाल ना रहे, जो वीडियो आपने देखा वो रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास ना रहे, वो सवाल ये वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा टाइम ना देते हुए, ना अपना टाइम वेस्ट करते हुए, आप वीडियो जरूर मैं आपको अलग अलग टॉपिक के बता रहा हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप हमारे चैनल में विजिट जरूर करें। विजिट करने के लिए बहुत सीधा सा उपाय है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है उसको जरूर दबा दीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, इंस्टाग्राम है मेरा, वहां पर आ जाइए, छोटा छोटा टिप्स वहां पर आप लोगों को मैं देता रहता हूं, मिल जाएगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। मैं ब्रह्मनाथ। देखिए तंत्र, पहले हम ये समझते हैं तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है तन यानी शरीर, अंत्र यानी आसन, हमारा शरीर ही हमारा आसन है। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूं तंत्र। तंत्र में जो मुख्य देवी काली, और काली का जो 10 रूप है मैं उसकी वर्णना करूंगा, एक एक करके करूंगा, एक वीडियो में संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे एक एक बात शेयर करेंगे आपसे। देखिए जो देवी दुर्गा है, देवी दुर्गा के जो 9 रूप है वो तो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे प्रथम हो गया शैलीपुत्र, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, पंचमी कुष्मांडी, सप्तमी जो है वो स्कंद माता, सप्तम जो है कत्यानी, अष्टम जो है कालरात्रि, महागौरी, और नवम जो है वो सिद्धिदात्री। ये 9 देवी हैं, ये दुर्गा के रूप हैं। और इसी तरह काली के 10 रूप हैं। काली के 10 रूप हैं। पहले मैं ये बता दूं, जो तंत्र को 10 महाविद्या के रूप से जानते हैं हम लोग, तो वो 10 महाविद्या हम लोग शब्द व्यवहार करते हैं, वो 10 महाविद्या संस्कृत से आया हुआ है। संस्कृत से 10 महाविद्या का जो अर्थ है वो होता है महा यानी महत, और विद्या मतलब उजाला, प्रकाश मतलब बड़ा, महत प्रकाश। तो इस तरह काली तंत्र का पहला देवी है, तारा दूसरा देवी है, षोडशी तीसरा देवी है, भैरवी चौथा देवी, भुवनेश्वरी 5वां देवी, छिन्नमस्ता
छठवां देवी धूमावती, सातवां मातंगी आठवां, नौवां बगलामुखी और 10वां कमला काली। ये जो 10 देवी हैं मुख्यतः काली है। आज हम वर्णन करेंगे काली। ये जो काली है, हम लोग काली को जो समझते हैं, देखिए काली का जो ध्यान मंत्र है, ऐसे तो काली के बहुत रूप है, मैं मुख्यतः जो रूप होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शशांक काली, रक्षा काली, दक्षिणा काली, चंडी काली, और वो रक्त बीज धारण किए हुए थे उनका नाम से भी उनका जो है रक्त बीजा पड़ गई। चंडमुंड का उसने विनाश किया था, उनका नाम चंडमुंडा पड़ गया। सिद्धिदात्री काली, ऐसे काली हमारे जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में हम लोग काली को बहुत मानते हैं और उनका हर एक रूप में हम लोग साधना करते हैं। ठीक है, वैसे भी भद्र काली है, शशांक काली है, ऐसे काली की कोई आपको मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता कितने ही काली हैं, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो हम लोग जो मुख्यतः काली है, जो तंत्र के देवी काली, दक्षिणा काली, दक्षिणा काली जिसको भवतारिणी रूप दक्षिणेश्वर में पूजा जाता है, ये दक्षिणा काली, इनका मैं वर्णन जरूर आप लोगों के सामने करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि तंत्र कोई ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कुछ है, बहुत कुछ इसमें डिफिकल्टी है, नहीं। जो दक्षिणा काली है, जो हम लोग दक्षिणा काली, जो दक्षिणा काली है, वो दक्षिणा काली का जो ध्यान मंत्र है वो इस तरह है। ओम ओम कराल वदनां घोरं मुक्तकेशी चतुर्भुजं ललजीवं नवजौवन संपूर्णम। तो ये जो ध्यान मंत्र है, ये ध्यान मंत्र से हम लोग क्या समझते हैं, पहले तो मैं उनका फिजिकली जो वो फिजिकली दिखते हैं हम लोगों को, वो मैं उनका वर्णन करता हूं, फिर उनका डीपली में जाते हैं। फिजिकली अगर हम देखें तो उनको बताया गया है कि उनका जो शरीर का वर्णन है, जो उनका रंग है वो काला है। ठीक है, वो काला है और उनका जो केस है वो बहुत लंबे हैं। उनका जो बाजू है मतलब हाथ है, 4 हाथ है। उनका जीव लल जीव है, मतलब जीव निकाले हुए हैं। वो नव यौवन संपूर्ण है, मतलब एक ज्योति नारी जैसी है। उनका पैर तले शिव मूर्ति है। तो ये उनका फिजिकली है। चाहे 4 जो हाथ है, 4 जो हाथ है, एक में खरग है, दूसरा में असुर की जो मस्तक है वो है, तीसरा में अभय बड़न है, चौथा में लिन्नदायिनी है। तो इस तरह 4 हाथें उनकी है। तो 4 हाथ का 4 वर्णन है, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। उनका 3 नेत्र भी है। उनका जीव जो है वो निकाला हुआ लल जीवा है वो। तो लल जीवा मतलब लाल जीव है और वो निकाले हुए हैं। तो इस तरह के जो उनका फिजिकली ओवरव्यू है, ये आप उनको पता कर सकते हैं। अब आते हैं उनका डीपली में थोड़ा जाते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि देख, मैं महामाया हूं, मैं महामाया हूं। वो काला इसलिए नहीं है कि उनका रंग काली है, वो काली इसलिए नहीं है कि उनको रंग काला है, नहीं। हमारे शरीर का अंदर जो माया है, जो माया है वो माया काली है, वो माया ही काला है। तो बताते हैं कि देखो, अगर तुम इस काला से निपट गए, अगर तुम इस काला से निपट गए, इस काली से निपट गए, तो तुमको उजाला मिलेगा। उजाला कहाँ है? उनका पैरों के तले जो शंभु सोए हुए हैं। शंभु का रंग देखिएगा, हमेशा जो शिव है, शिव का रंग हमेशा सफेद होता है, कर्पूर गौरंग। ठीक है, मतलब कर्पूर की तरह उनका वर्णन है। उनका शरीर कपूर के जैसा सफेद है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे को भेद करोगे तो तुमको वो प्रकाश मिल जाएगा। ये तो मैंने उनका रंग के बारे में बता दिया। अब उनका 4 हाथ हैं। आपका उनका जो बायां साइड में जो एक ऊपर वाला हाथ है, उनमें लिए हुए हैं खरग। तो ये खरग इसलिए नहीं है कि वो असुर को दमन करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि असुर कौन है। हमारे शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रिया को जो गलत इंद्रिया हम लोग व्यवहार करते हैं, उसको वो खरग से काटती हैं। और वो जो नीचे हाथ में
वो असर रूपी मस्तक उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो हमारे माया है, वहां से काटी और यहां से पकड़े और यहां से अभय दिया और दूसरे में बोलते हैं कि ले तू सब कुछ लेके जा। तो ये उनका चतुर्भुज जो है, वो चार भुजी हैं, ये चतुर्भुज उनका वर्णन है। अब वो बताते हैं कि मेरा जीव निकला हुआ है, मेरा जीव निकला हुआ है। जीव इसलिए नहीं निकला हुआ है कि वो शिव को पैर के नीचे डाले हुए हैं, उसका भी हम जाएंगे वर्णन कि वो शिव कौन है, उसका भी बारे में बताएंगे। तंत्र में पंचमकार की पूजा होती है, पंचमकार साधना होती है। कौन कौन से वो पंचमकार है? माछ, मंसी, मैथुन, मीन और मुद्रा। इस तरह 5 जो पंचमकार होती है, पंचमकार की साधना होती है। तो जीव यानी मांस, जीव यानी मांस, वो बताते हैं कि मैं मांस को दबाया हुआ हूं अपने दांतों तले, ये उनका कहना है। फिर वो थोड़ा सा नीचे आइए, उनका गले में रहता है मुंडमाला। मुंडमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। मुंडमाला जो है वो 52 है, वो 52 मुंडमाला नहीं है। जब सृष्टि हुआ था, मेरा बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जब सृष्टि हुआ था तो उनको मुंडमाला कहां से मिल गया? हमारे वेस्ट बंगाल में राम प्रसाद जी थे, एक बहुत बड़े साधक थे, वो बताया करते थे, बंगला में एक गीत बहुत अच्छा वो गुनगुनाते थे। वो बोलते थे कि सृष्टि যখন ছিল না মা মুন্ডমালা কোথায় পেলি। इसका तात्पर्य ये है कि वो बता रहे हैं कि जब सृष्टि हुआ था, जब सृष्टि हुआ था तब ये मुंडमाला था ही नहीं, इंसान जन्म नहीं तो मुंडमाला कहां से मिल गया तुमको? तो माँ बताती हैं कि ये मुंडमाला नहीं है, ये तुम्हारे ज्ञान अक्षर है, ठीक है, ये 52 वर्णमाला है। हमेशा याद रखिए, वो जो मुंडमाला पहनी हुई है वो हकीकत में आप लोग जो देखते हैं उनका कुछ और ही कहना है। तो ये मुंडमाला वो 52 अक्षर मतलब ज्ञान माला है। अब उनका कमर पे देखिए, जो कमर पेटी होता है, वो कमर पेटी में हाथ लगा होता है, वो हाथ कर्म का प्रतीक है। हमेशा मेरी बात याद रखिए, मैं जो बता रहा हूं आपको बात, वो बहुत गंभीर बात है, आपको शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि ये बहुत गुप्त बातें हैं, इसको साधना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि किताबों में लिखा हुआ रहता है, नहीं जी, ऐसा कभी नहीं होता। उनका जो हाथ है वो कर्म का हाथ है। बताते हैं एक हाथ से कर्म करो और दूसरा हाथ से भजन कीर्तन साधन भजन करो, ठीक है। अब आते हैं उनका थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे वो दिगंबरी हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था, बहुत सारे उसमें कमेंट आए थे कि आपने ऐसा डाल दिया, वो दिगंबरी हैं, मतलब वो वस्त्रहीन है। क्यों है वस्त्रहीन? वस्त्रहीन क्यों है? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा सृष्टि का रचना है, इसको हम कभी भी कोई भी चीज से अच्छेद नहीं कर सकते, नहीं ढक सकते। तो उनको हम कैसे ढक दे? कोई भी अच्छत से, कोई भी कपड़ा से या किसी भी चीज से उनको नहीं ढका जा सकता। तो मेरा वहां पर कहने का मतलब इतना ही था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत मीनिंग्स ले लिया। आपने ऐसा क्यों बोला? बोला आप लोग गलत लिए हैं, ठीक है। लेकिन वो दिगंबरी हैं। दिगंबरी इसलिए भी है कि वो हमेशा सृष्टि करती रहती है। सृष्टि मतलब काली चलवान है और शिव काली गतिशील है, शिव स्थितिशील है। हमेशा याद रखिए इस बात को, काली गतिशील है, शिव स्थितिशील है, ठीक है। तो इसी तरह काली हमेशा प्रजनन करती रहती है, मतलब सृष्टि करती रहती है। तो उनको कपड़ा वो कैसे पहनेंगी? जैसे माँ हमारी अगर प्रसव करने जाए तो ना उनका बाल का ख्याल रहता है और ना ही उनको कपड़ा का ध्यान रहता है, उनको तो अपने बच्चों पे ध्यान रहता है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको सवाल पूछे तो उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, नहीं तो आप जो साधना करते हैं, जिस माँ को मानते हैं, उनका बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, उनका जो फिजिकल ओवरव्यू है, जो उनका शरीर है, उनसे और नीचे आते हैं, सीधा चलते हैं। उनका पैर के नीचे सोए हुए शिव, क्या ये वाकई शिव है? क्या वे वाकई शिव है? नहीं जी, वो शिव नहीं है, वे शिव नहीं है जो आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, नाटक में, यूट्यूब में। दैट्स रॉन्ग, पूरा गलत है, ठीक है। वो शिव नहीं है, वह असुर हैं। जब वे काली माँ के पैर तले आए तो वो शिव रूपी हो गए।
तो वे शिव रूपी हो गए। मार्कंड मुनि थे जो चंडी में लिख के गए थे। बांग्ला में एक और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बांग्ला में एक और गीत है, वो बताते हैं कि शिव नय मार पादो तले लोके मीछा कथा बोले, मतलब शिव माँ का पैर तले नहीं है, लोग झूठ बताते हैं। वे तो असुर हैं, वे असुर हैं, माँ के पैर के नीचे आके वे शिव रूपी हो गए। तो मैंने आपको उनका शरीर का एक एक चीज मैंने आपको खोल के बताया। ये जो पूरा प्रकृति है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साधना का मूल स्रोत है ये ब्रह्मांड को जानना, ये प्रकृति को समझना। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, ये 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्व से आप खुद भी बने हुए हैं, हम भी बने हुए हैं, ये ब्रह्मांड बने हुए हैं। आप चाहे जिसको ईश्वर बोलते हो, भगवान बोलते हैं, वे भी बने हुए हैं इस 5 तत्व से। 5 तत्व कौन कौन से मैं फिर बता रहा हूं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल। तंत्र की पहला देवी काली, हमेशा याद रखिए, तंत्र की पहला देवी काली, दूसरा देवी तारा। मैं तारा को लेके दूसरे पार्ट में जाऊंगा, फिलहाल मैं काली में रहता हूं, क्योंकि काली को बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे 10 जो है वे काली का ही रूप हैं, अलग अलग रूप हैं काली के। फिर भी मैं आपको सिर्फ काली के बारे में इतना कुछ बता रहा हूं ताकि आपको आगे समझने में सुविधा हो जाए। अगर काली को आप समझना चाहते हैं तो इस तरह समझिए कि वे एक प्रकृति है, एक ब्रह्मांड है। ऐसे नहीं कि आप कोई मूर्ति में रहती हैं, या फिर जो आपने देखा मुंड माला पहनी हुई है और हाथ में खड़ग ली हुई है, बहुत गुस्सेली है। नहीं 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 नहीं, माँ ऐसी नहीं है, ठीक है। माँ तो चेतनामयी है, माँ स्निग्धमयी है। माँ का जो मुस्कान है, अगर वे मुस्कान अगर आप लोग देख लिए एक बार तो जीवन धन्य हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा कि आप लोग उनको कैसे साधेंगे, लेकिन उनको साधने के लिए कोई तामझाम की जरूरत नहीं होती है। ये बताते हैं कि मुझे साधने के लिए सिर्फ समझना जरूरी होता है कि ब्रह्मांड जो सृष्टि है, जो रचना है, वे रचना किस तरह हुआ है, जो सृष्टि लय प्रलय घटा है वो किस तरह घटा है। तो मैंने आपको उनका जो शरीर का एक एक चीज, उनका पैर, उनका हाथ, उनका माथा, उनका मस्तिष्क, उनका जीव, पूरी विवरण मैंने बताया। उनका एक एक पार्ट बताया मैंने कि वे अगर बायां हाथ में खड़ग ली हुई, इसका क्या कारण है। वे माथे में, हाथ में अपना जो असुर का मस्त लिए हुए, इसका कारण क्या है, अभय क्या लिए हुए, लेन देन क्या, ये चारे मैंने आपको बताया। वे शिव, जो हम लोग शिव आज तक शिव जानते आए हुए हैं, ये शिव नहीं है, वे असुर हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसका क्या प्रमाण है, मेरे पास ठोस पक्का प्रमाण है। अगर कोई पूछे, कोई कमेंट करे, वो प्रमाण मैं दे दूंगा आप लोगों को कि वे शिव नहीं है, वे असुर हैं। वे मैं माँ के पैर के नीचे आके ज्ञान रूपी हो गए, शिव रूपी हो गए। यथा ज्ञानम तथा शिवम, जिसके पास ज्ञान विराज करते हैं वे शिव रूपी होते हैं। तो इसी तरह जब वो माँ का पैर के नीचे आए तो उनमें ज्ञान का स्रोत बह गए और ज्ञान ब्रह्मांड हो गए पूरा, इसीलिए वो शिव रूपी हो गए। आज के लिए इतना ही मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जाते जाते एक जरूर टिप्स मैं आपको दूंगा। जो हमारे भाई लोग सट्टा खेलते हैं, जो भाई लोग जुआ खेलते हैं, उनको बार बार वो हार जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसा एक टोटका बताने जा रहा हूं। अगर अब आप उसको लेके जाएंगे तो आप सट्टा में जरूर जीत देंगे, जुआ में जरूर जीत के आएंगे, आपका अच्छा ही होगा। तो इसके लिए जरूरत क्या है, जरूरत कोई चीज की ऐसी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जो रास्ते में कुत्ता घूमते होंगे, जो रास्ते में कुत्ता घूमते होंगे, उसका एक नाखून ले लीजिए, किसी भी पैर का एक नाखून ले लीजिए, लेकिन नाखून लेने से पहले उनका भरपेट थोड़ा भोजन करवा दीजिए। वो नाखून लीजिए, वो नाखून लेने के बाद कोई लाल कपड़ा से बांध के अपने जेब में या अपना हाथ में कहीं पर भी लेके आप अपना कार्य में निकल जाए। कार्य मतलब आप जुआ खेलने जा रहे हैं, सट्टा का नंबर लगाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर निकल जाए, आप जरूर जयी होंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की बात, नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो देवी तारा के ऊपर है, तंत्र की दूसरी देवी। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।